जब ये चतुर्युगी 71 बार घूमती है, 71 बार चलती है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इस तरह से ऐसे ब्रह्मा को भी भगवान यानी नारायण जो ऐसे ब्रह्मा को भी सबक सिखाते हैं, तो हम तो उनके सामने कुछ हो ही नहीं सकते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे भगवान की कि पितामहस्त्वं गुरुतामधीशो दुरत्यय काल उतापदंडः। आप परमपिता परमात्मा हैं, आप सबके पिता हैं, आप सबके गुरु हैं, आप सबके स्वामी हैं प्रभु। भक्तों के लिए अभय प्रदान करने वाले हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। इसीलिए मैंने जो अपराध किया है उस अपराध की मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करिए। मानम विबोधन जगदीश मानिनः। हे प्रभु, आपने मेरे मान का, अभिमान का मर्दन किया, हे जगदीश मुझे क्षमा करिए। और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना करी, यानी कृष्ण की प्रार्थना करी। भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया, फिर भी आशीर्वाद दिया ब्रह्मदेव को, और भगवान फिर अपने वृंदावन में आ गए। इस तरह से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं करी। एक गधे के रूप में कंस ने राक्षस भेजा, उसका भी उद्धार किया। और उसके उपरांत भगवान जब गाय चरा करके बड़े हो गए थोड़ा, तो गाय चराने जाने लगे। और गाय चरा करके जब घर आते थे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ, तो ऐसा लगता था कि मानो जो धूल उड़ती थी गायों के पैरों के नीचे से धूल उड़ती थी, और सूर्य की रोशनी में वो भगवान कृष्ण के बालों में जब धूल लग जाती थी, तो ऐसा लगता था कि हीरे मोती जवाहरात इत्यादि भगवान के सर पे जो है रखे लगे हुए हैं। बरहा पीडम नटवरो अपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणुवेणो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के साथ घर को आते थे, घुंघराली अलकावलियां हैं, मोहनी मूरत है, सांवली सूरत है, अधरों पे मुरली विराजमान है ठाकुर जी के, और ग्वाल बालों के साथ जब घर आते हैं तो जो धूल के कण हैं वो ठाकुर जी के बहुत शोभायमान होते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसे लगते हैं कि ये जो है धूल के कण हीरे जवाहरात मोती माणिक इत्यादि लगे हुए हैं। भगवान जब घर आ रहे थे तो विचार कर रहे थे कि जो ये यमुना नदी के किनारे एक जगह बहुत पानी जमा हुआ रुका हुआ है, उसको हद कहते थे। हद, हरद भी बोलते हैं संस्कृत में उसको, हरद और हद भी बोलते हैं। विशेष करके उसका नाम काली दह कहा गया है, काली दह। तो भगवान सोचने लगे कि जो भी इसके नजदीक जाता है, गायें मर जाती हैं, ग्वाल बाल मर जाते हैं, उसमें एक कालिया नाग रखा है। एक कालिया नाग वहां रहता है जो बहुत विषैला है, और इस काली दह के ऊपर से कोई भी पक्षी इत्यादि उड़ के जाता तो उसी में चला जाता, उसी में भस्म हो जाता। भगवान कृष्ण ने विचार किया, शाम को अपने जब घर में लेट रहे थे तो मैया से कहने लगे, मैया
ये काली दह में जो कालिया नाग है, ये सारे ब्रजवासियों को परेशान कर दे रहा है। जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो एक दिन मैं इस कालिया नाग को मारूंगा और इसको या तो यहां से मैं भगा दूंगा। सवेरे जब उठे, भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालू से कहा कि देखो आज जो है गौचारण की छुट्टी है, एक दिन हम छुट्टी कर लेते हैं और आज हम खेल खेलते हैं। तो ग्वाल बाल कहने लगे कोई विशेष चीज है क्या आज कि गौचारण की छुट्टी कर दे? कि नहीं, हम आज खेल खेलेंगे। तो जो छोटे छोटे भगवान कृष्ण के सखा थे, मधुमंगल, श्री दामा इत्यादि जो सखा थे, वो सब मान गए। लेकिन कृष्ण कहने लगे कि हमको खेल वही खेलना है, काली दह के पास एक मैदान है, वहां पे हमको खेल खेलना है। तो मधुमंगल कहने लगे मेरी माँ ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी, तब जाके मैं पुत्र रूप में उनके घर में आया। श्रीदामा कहने लगे मैं तो भाई राजा का बेटा हूं, मेरी माँ ने भी जब तब किया था, तभी मैं उनके घर में पुत्र बन करके आया हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हम उस काली दह के पास नहीं जाएंगे, हम किनारे खेल खेलेंगे। तो ग्वाल बाल कहने लगे कौन सा खेल खेलेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे हम कंदुक क्रीड़ा यानी कि बॉल का, गेंद और बैट का खेल खेलेंगे। सब तैयार हो गए और श्री दामा ने सुंदर एक रेशम के पट्टे की गेंद बनाई थी, वो लेकर गए और बल्ला लेकर के और गेंद खेलने के लिए चले गए। भगवान कृष्ण ने तो विचार किया ही था कि आज मुझे काली दह में जाकर के उस काली नाग को मारना है, लेकिन कृष्ण कन्हैया लीला कर रहे थे। सभी जो है ग्वाल बाल खेल खेल रहे थे, तो कन्हैया जो है धीरे धीरे पहले गेंद को फेंकने लगे। लेकिन जब बैट कन्हैया के पास आया तो कन्हैया ने जो है, श्री दामा जो है गेंद कर रहे थे और कन्हैया बैट मार रहे थे, और बॉल से जो है इतनी जोर से बैट से मारा बॉल को कि काली दह में बॉल गिर गई। जब काली दह में बॉल गिरी तो श्री दामा कहने लगे मुझे मेरी जो है वो बॉल चाहिए, मुझे वही बॉल चाहिए। भगवान ने ऐसी बुद्धि उन सब की बना दी कि जो भगवान से वही लड़ने लगे, वो खुद लड़ने लगे। सब जो है श्री दामा की तरफ हो गए कि तुमने पहले तो हमने तुमको मना किया था कि यहाँ खेलेंगे नहीं, लेकिन जबरदस्ती तुम हमको ले आए और जबरदस्ती तुमने बॉल हमारी काली दह यमुना नदी में गिरा दी। अब हमारी वही बॉल चाहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे एक बॉल के बदले में 5 बॉल ले लेना, 5 नहीं तो 10 ले लेना। लेकिन श्री रामा कहने लगे नहीं नहीं, मुझे वही बॉल चाहिए, वही रेशम वाली पट्टे वाली बॉल वही मुझे चाहिए, उसके अलावा मैं दूसरी बॉल नहीं लूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुम मुझे जानते हो, मुझे जब गुस्सा आता तो मैं फिर देखता नहीं हूं, मैं काली दह में जाकर के यमुना नदी में जाकर के तुम्हारी वही बॉल ले आऊंगा। अब बाल बाल कह रहे कि ये ऐसे मजाक कर रहा है, वही बॉल चाहिए, वही बॉल ले आओ। अब तो भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के किनारे कदम्ब का एक वृक्ष था, उस कदम्ब में छलांग लगाई ऊपर। अब तो ग्वाल बाल डरने लगे कि सचमुच ये जो है कहीं यमुना नदी में कूद न जाए। कन्हैया कहने लगे अब मैं यमुना नदी में कूदूंगा तुम्हारी बॉल लाने के लिए। बाल बाल हाथ जोड़ करके कहने लगे नहीं नहीं कन्हैया, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हम मजाक कर रहे थे तुमसे। कन्हैया ने कहा नहीं कि मैं वही बॉल लाऊंगा, और यमुना नदी में कूद गए। यमुना नदी में जब कूदे तो उधर यशोदा मैया घर में बैठी हुई थी, उनके हृदय में धक्का जैसे लग गया और कन्हैया की उनको याद आ गई।
बाहर आई, ग्वाल बालू से पूछा कोई गोप मिले मैया को। पूछने लगे कन्हैया कहाँ है? तो गोप कहने लगा कि मैया मैंने आज कन्हैया को नहीं देखा। छटपटाती हुई इधर देखा उधर देखा, थोड़ी बाहर आई, नंद बाबा दिखे। पूछने लगे क्या हो गया? यशोदा मैया कह रही है कि आज सवेरे से ही कन्हैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों देखने के लिए और बाहर आए, तब तक बलराम जी दिखाई दिए। बलराम जी कहने लगे मैया क्या हो गया? बलराम जी को देखा, मैया ने तो थोड़ी सांस में सांस आई, कहने लगी कि बलराम के साथ सोचने लगी बलराम के साथ ही कन्हैया रहता था। पूछने लगी कन्हैया कहाँ है? तो बलराम जी कहने लगे मैंने तो नहीं देखा आज। बलराम जी कहने लगे सवेरे कह रहे थे कि खेलने चलो और ग्वाल बालू के साथ कहीं खेलने गया होगा। मैया कहने लगी तूने आज अकेला क्यों छोड़ा उसको? तो बलराम जी कहने लगी कि मैया जब मैं कन्हैया के साथ जा रहा था तो कन्हैया ने कहा कि भैया आप बहुत बड़े हैं और हम छोटे छोटे ग्वाल बालू के साथ हमको शर्म आती है आपको देख करके, इसीलिए मैया बलराम जी कह रहे हैं मैया मैंने कन्हैया को उन ग्वाल बालू के साथ जाने दिया। कहाँ गया? पता चला कि यमुना नदी के किनारे काली दह के पास कंदुक क्रीड़ा खेलने के लिए गए हैं। अब तो मैया दौड़ती दौड़ती यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी जो है गांव की गोपियां, सभी ग्वाल बाल सब यमुना नदी के किनारे भागे। गिरती पड़ती मैया यमुना नदी के किनारे जब पहुंची, वहां पे मित्र मंडली खड़ी थी, उनसे पूछा कन्हैया कहाँ है? एक गोप कहने लगे कि मैया कन्हैया ने तो यमुना नदी में छलांग लगा दी है। अब तो मैया बेहोश हो गई, बेहोश होकर फिर चेतना लौटी मैया की, फिर होश में आई और यमुना नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार हुई। उधर नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल और जितने भी ब्रजवासी थे सभी जो है अपने कन्हैया के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम भी यमुना नदी में छलांग लगा देते हैं। लेकिन तब तक बलराम जी ने विशाल रूप अपना बनाया और बलराम जी ने सबको रोका। कहने लगे ये छोटा सा 100 फन वाला नाग ये कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो 1000 फन वाले नागों में बैठने वाला है, 1000 फन वाले नागों में जो है सोने वाला है, आसन ही उनका 1000 नाग वाले फन का है। मैया को जो है बलराम जी ने समझाया। इधर भगवान कृष्ण जब यमुना नदी में कूदे तो यमुना नदी में थोड़ी आवाज होने लगी। वहां का जो राजा कालिया नाग था, उसकी पत्नियां और सैनिक सब विचार करने लगे कि कोई न कोई यमुना नदी में आज आया है। सैनिकों को भेजा, सैनिकों ने देखा कि यहाँ एक छोटा सा बालक यमुना नदी में किलोल कर रहा है। अपने मालिक कालिया नाग के पास गए और कहने लगे महाराज एक छोटा सा नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा है और खूब खेल रहा है, जल में किलोल कर रहा है। कालिया नाग विचार करने लगा यहाँ तो इसके बगल में भी कोई अगर यमुना नदी किनारे हद के बगल में भी कोई खड़ा होता है तो भी मेरे जहर से भस्मीभूत हो जाता है। ये जल में कौन सा ऐसा बालक आया है जो अभी तक बचा हुआ है। कालिया नाग गया देखने के लिए, भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान की बाकी झांकी को देख करके एक बार वो भी मोहित हो गया और कहने लगा कि तुम छोटे से बालक हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। भगवान कृष्ण ने मना किया कि जब तक मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा नहीं तब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। अब तो कालिये नाग ने अपना विशाल रूप बनाया और भगवान कृष्ण को जो है लपेटना शुरू किया। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाया और कालिये नाग की नस नस ढीली हो गई और उछल करके कालिये नाग के फण के ऊपर
भगवान जो है खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम बम पटकत भम 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 भननि पर बिम बिम बिंद करत नाग भदोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकाद नन नन नारद बम बम महादेव बम बम बलिहारी, ससिक ससिक सनकाद नन नन नारद बम बम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर दम 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 देव सकत गंग गंग नाचत देतारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकत गंग गंग नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किम किम की न हो न जान, धन धन चरण भरत निर्भय भयकारी, सूरदास प्रभु की बान किम किम की न हो न जान, धन धन चरण भरत भय भयकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो श्याम सरकार की जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो।